एपी सिंह अपने घर भी ले जाने लगा है सीमा हैदर को। अपने घर एक फार्म हाउस है, मुझे तो इतना नहीं है, फार्म हाउस भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई घर लेके गया है। और सीमा हैदर अब सब जगह घूम रही है, खुल्लम खुल्ला घूम रही है। पहले दुबक्के घूमती थी, पहले भी थी। पहले सीमा हैदर पर्दे में रहती थी, अब सीमा हैदर खुल्लम खुल्ला घूम रही है, सबके सामने वीडियो बना रही है, वीडियो डाल रही है, वीडियो अपलोड कर रही है। जो सीमा हैदर कहती थी भाई मैं इस बेटी का बिल्कुल फेस नहीं दिखाऊंगी, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम इसको बिल्कुल अलग रखेंगे, आज वही सीमा हैदर डॉलर कमाने के लिए एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बेटी के लिए, आज भारत की बेटी की उसको जरूरत पड़ गई, भारत की बेटी का सहारा लेके, छोटी सी बच्ची मासूम के सहारा लेके अब वो डॉलर कमाना चाहती है, क्योंकि उसके डॉलरों में कुछ कमी आ रही है, तो इसलिए वो ये सब कर रही है। रही बात, अब आता है सवाल बेटी किसकी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, खुल्लम खुल्ला बताना चाहती हूँ। वो बेटी सीमा हैदर जो सचिन है, सचिन की बहन की लड़की है। पहले से सारी दुनिया को पता था, सब कुछ पता है कि सीमा हैदर पर कोई बच्चा नहीं हुआ और नहीं आगे सीमा हैदर पर कोई बच्चा हो सकता है। अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं है तो चेकिंग करा लो, चेक करा लो, ब्लड चेक करा लो, किससे मैच खा रहा है, सीमा हैदर से मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है, डीएनए टेस्ट कराओ लड़की का, क्यों नहीं कराते हो। लेकिन जब लड़की का फेस पहचाना, लोगों ने मैच शुरू कर दिया करना कि देखो ये सचिन की बहन से मैच कर रहा है फेस, और सचिन की बहन की लड़की है। देखो माँ से बच्चा कभी नहीं छुप सकता, माँ के बिल्कुल बच्चा करीब रहता है और माँ के फेस से बच्चे का फेस मिलता है, या बाप पे जाता है या माँ पे जाता है। सीमा हैदर ने पूरी अनीति उठा रखी है, सच में इतनी अनीति उठा रखी है। सीमा हैदर ना तो हमारे योगी जी रोक रहे, ना हमारे मोदी जी कुछ कह रहे, कोई कुछ नहीं कह रहा। सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, इस तरह से चुप्पी साधे हुए है जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। सीमा हैदर केस में जो भी बंदा आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, उसकी आवाज को बिल्कुल दबाया जाता है, उसकी आवाज को बिल्कुल नहीं उठाया जाता है। जैसे कि उनमें से एक मैं भी थी। आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरे थंबनेल बनाए गए, गंदे गंदे थंबनेल लगाए गए, बहुत कुछ हुआ, तो मैंने अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर दिया था। अब चलो भाई मैं अपना रास्ता चेंज कर देती हूँ। सीमा हैदर से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है, एक सीमा हैदर के लिए मैं अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकती। फिर मेरे ख्याल आया मन में, जब मैं 3 साल से आवाज उठा रही हूँ तो मैं सीमा हैदर के लिए आवाज क्यों नहीं उठाऊं। ऐसा क्या है, मैं वीडियो तो बना ही सकती हूँ सीमा हैदर के खिलाफ। आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट के सर हैं, वकील साहब हैं, बहुत अच्छे हैं विनय सर ने धमाका उठा रखा है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी को भी लेटर लिखा है विनय सर ने। देखो कब तक मिलता है, क्या होता है। हालांकि विनय सर ने कहा है कि मैं बहुत जल्दी कार्रवाई कर रहा हूं, इसकी सुप्रीम कोर्ट में सीमा हैदर के लिए केस फाइल करने जा रहा हूं। अब भाई सीमा हैदर हमारे भारत में क्यों रहेगी, आखिर सीमा हैदर का रहने का हमारे भारत में क्या मकसद है, जबकि सीमा हैदर की पाकिस्तानी फौजी ड्रेस में बहुत सारी फोटो आ रही है, बहुत सारा, क्या झूठ है क्या सच है देखो ये तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन सीमा हैदर केस में सच में नया मोड़ आ रहा है, एक नया चीजें आ रही हैं, नई चीजें देखने को मिल रही हैं। सीमा हैदर बिल्कुल किसी से नहीं डर रही है, उसे डरने की ऐसा लगता है जैसे जरूरत ही नहीं है। वो शुरू से पैदा ही भारत के अंदर हुई है, भारत के अंदर ही पैदा हुई है। अब उसका मकसद क्या है ये तो सरकार को पता लगाना है, या हमारी पुलिस को पता लगाना है। कानून से नहीं डर रही, किसी चीज से नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि हर चीज सीमा हैदर की जेब में रखी है और कोई भी चीज होगी फट देसी ना निकाल के दे देगी। सीमा हैदर हमारे देश में बैठकर कानून तोड़ रही है, हमारे देश की जद्दी उड़ा रही है, हमारे कानून की जद्दी उड़ा रही है। कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई उसको टोकने वाला नहीं। मैं तो एक बात जरूर कहूंगी, मोमिन मलिक सर को भी कदम बढ़ाना चाहिए इसके कदमों को रोकने के लिए। मोमिन मलिक सर इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं, जो अभी तक मोमिन मलिक सर का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, और नहीं मोमिन मलिक सर ने अभी तक कोई कार्रवाई की। क्यों? ये पब्लिक गाली खा रही है, उसी दिन से सब कुछ खा रही है। सीमा हैदर भगाओ देश बचाओ, तो मोमिन मलिक सर को ये सारे सबूत उठाकर कोर्ट में पेश करने चाहिए। जब इसका भाई इतना मजबूत हो सकता है तो मोमिन मलिक सर कैसे कमजोर हो सकते हैं? क्या मोमिन मलिक सर वकील नहीं है? इसका भाई वकील है। जान पहचान से कुछ नहीं होता है, कोर्ट में कोई जान पहचान नहीं चलती है। कोर्ट में सिर्फ जज साहब के सामने बहस चलती है, अच्छी काम चलता है, अच्छा काम करो। सीमा हैदर ने प्रूफ दिया है जी, मेरी शादी सूरजपुर कोर्ट गौतम नगर बुद्ध में सीमा हैदर ने अपनी फाइल लगाई है जी, मुझे शादी मेरी प्राप्त हो, जो मेरी शादी है उसको मान्यता प्राप्त दी जाए। मैं सचिन मीना हूं, अब मैं सीमा हैदर नहीं हूं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, सचिन मीना सीमा हैदर कैसे बन गई? जब तक हमारे सनातन धर्म में भी डिवोर्स नहीं हो जाता है पति से, तो लड़की दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर कोई भी शादी करती है 420 के केस में अंदर जाएगी, ये पक्की बात है। लेकिन सीमा हैदर ने धड़ल्ले से सबके सामने ये सारे नाटक किए, सब कुछ किया।
ना तो सीमा हैदर पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई, ना सीमा हैदर पर कोई केस बना, ना सीमा हैदर पर मुझे लग रहा है आगे भी कुछ कार्रवाई होगी। हाँ, इतना मुझे यकीन है कभी तो कोर्ट में केस फाइल हुआ है, अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। शादी की मान्यता प्राप्त अगर सीमा हैदर को कोर्ट दे देता है तो सीमा हैदर को कोई भी नागरिकता से नहीं रोक सकता, ये पक्की बात है, बिल्कुल 110% बात है ये। और सीमा हैदर को जिंदगी में भी ये चीजें नहीं मिलेंगी, चाहे कितनी एडी घिस लो। सीमा हैदर ने देश को गुमराह कर रखा है, पब्लिक को गुमराह कर रखा है, पब्लिक का मिसयूज कर रही है, हमारे भारत की बहन बेटियों को अभद्र भाषा का प्रयोग है, गाली गलौज चल रही है, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते वो काम हो रहा है। क्योंकि सीमा हैदर अपने आप को बहुत बहुत सुरती चीज समझ रही है, और वो समझ रही है कि भारत, जितना भी भारत का कानून है, जो भी भारत की चीजें, सब बेकार है, सब मेरी मुट्ठी में है, जिसको चाहूं उसको खरीद सकती हूँ। आप लोगों को जैसे कि पता है उसके 17-18 चैनल भी चल रहे हैं, धड़ल्ले से चला रही है, फोटो डाल रही है, वीडियो डाल रही है। अब सीमा हैदर बिल्कुल बिल्कुल इतनी नंगी हो चुकी है, पूरे भारत में घूम रही है। अब एक बार बताइए, सीमा हैदर का क्या विश्वास, कहीं भी कुछ भी कर दे। एक उग्रवादी जो जमानत पर छूटा हुआ है, जो हाउस अरेस्ट कह के जमानत दी गई थी, क्या हम क्या समझे, हाउस अरेस्ट समझे इसको या देश अरेस्ट समझे? देश में पूरे में घूम सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती देश से। ऐसा कौन सा कानून है भाई? आज की डेट में फोन है, कल को हमारे देश की कोई भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की एजेंसियों को पहुंचा देगी। है तो हमारे देश की एजेंसी, भारत की एजेंसियों की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की एजेंसियों को दे देगी। इस औरत का क्या भरोसा है कि ये औरत ऐसा नहीं कर सकती है? जो औरत खुल्लम खुल्ला दिल्ली से लेके और पूरी यूपी और सब जगह घूम रही है, कोई उसको डर नहीं, भय नहीं, वृंदावन फलाना ढिकड़ा पूरे में घूम रही है, यूपी से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, पूरे में खुल्लम खुल्ला, गुड़गांव, ये वो। पहले हम सुनते थे, अब तो हम आंखों से देख रहे हैं उसका सारा रोल। और उसमें कहीं ना कहीं एपी सिंह सपोर्ट कर रहा है। एपी सिंह को भी मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस तरह से ना करा जाए, क्योंकि ये देश का सवाल है, देश के लोगों का सवाल है। अगर देश में कुछ भी गड़बड़ हो गई, क्या इसकी जिम्मेदारी एपी सिंह लेता है? सीमा हैदर कोई भी अगर हमारे देश में हादसा कर दिया तो क्या सीमा हैदर की जिम्मेवारी एपी सिंह लेता है? लेकिन एपी सिंह इस जिम्मेवारी को नहीं लेगा, मुझे पता है। वो सीधा कहेगा भैया मैं तो वकील हूं इसका, मैं जिम्मेदारी थोड़ी ना लूंगा। अब तो वो भाई भी बना हुआ है, भाग भाग के फोटो दिखा रहा है, बच्ची को पालने में झुला रहा है, माँ के पैर दबवा रहा है सीमा हैदर से। कभी आपने सुना किसी बेटी ने आज तक माँ के पैर दबाए हो? भाई हमारे सनातन धर्म में तो हमारे में नहीं होता है। हमारा तो माँ का पैर अगर बेटी का पैर से लग भी जाता है तो तुरंत माँ उसके पैरों को छूती है। अब भाई हम पे पाप ना चढ़ जाए, कभी भी बेटी इस तरह से मतलब नहीं होना चाहिए। बेटी के पैर लगा के पैर दबवाए, बहू पैर दबाए, बेटी कभी माँ के पैर नहीं दबाती है, जो हमारा रूल है भाई सनातन धर्म का। और का तो मुझे पता नहीं है, देखो सबकी अपनी अपनी रीत है। एपी सिंह ऐसा लगता है जैसे कि सीमा हैदर, देश नहीं सीमा हैदर चाहिए एपी सिंह को। सीमा हैदर को बचाना है, देश को बर्बाद करना है, ये एपी सिंह ने ठान लिया है पक्का पक्का। लेकिन मैं सभी देशवासियों से कहना चाहती हूँ, अपनी सरकार के लिए कोई पत्र लिखे, कुछ भी करें, सीमा हैदर भगाएं, देश बचाएं। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर हम बोलते हैं, हमारे चैनलों को डिलीट कराया जाता है, हमारे से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, हमारे गलत गलत थंबनेल लगाए जाते हैं। आप लोगों को जैसे कि पता है, कोई भी किसी से नहीं छुपी हुई कोई चीज। यहाँ तक कि मेरे साथ ऐसा हुआ जब, तो मेरी एक बहन है बहुत करीबी है, उसने मुझसे बोला दीदी कोई फायदा नहीं, आप अपना इस तरह से बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? क्या सीमा हैदर आपके लिए जरूरी